हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है, वो हमारा कुछ नया सीखने का है, कुछ नया जानने का है। सो उसके लिए आप सभी कैमरा ऑन कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने हैंड रेज़ किया है और वो फ्रंट पेज पे हैं, सबसे आगे हैं। सो रेडी हैं सीखने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए और अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को चेंज करने के लिए। सो जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो कैमराज़ ऑन कर लें, जो अभी इधर-उधर हैं, वो आगे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं या काम करते-करते भी सुन सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, कुछ चीज़ें साथ-साथ में मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने-पीने के बारे में और फिज़िकल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। लाइफ़स्टाइल बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा जा रहा था, जहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स थी। खाना स्किप करना, ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देना, लंच नहीं करना या लेट नाइट डिनर करना, लेट नाइट सोना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हेल्थ चैलेंजेस होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया कि अगर आप अपनी फ़िटनेस को लगातार बनाए रखना चाहते हो, आपको अपनी 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। 80% आपको अपनी डाइट और 20% आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को लगातार अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड करना है। सो दोनों पे काम करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ थे जो अपने आप क्योर होते गए। खाना-पीना चेंज किया और उसके साथ-साथ लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ। बीमारियों से दूर हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है। उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। सारी फैमिली फिट है और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ इस सिस्टम में लगातार बैठने से, लगातार सीखने से और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। सो डेली बेसिस पे हम सिर्फ शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, हम उसके साथ-साथ अपने माइंड को भी न्यूट्रिशन देते हैं, ब्रेन को भी न्यूट्रिशन देते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना, उसको लगातार न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी 1 या 2 दिन मिस हो जाए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके ब्रेन को 1 या 2 दिन न्यूट्रिशन ना मिले, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत चेंज आता है। इसलिए हमेशा फ़िज़िकल और मेंटल दोनों के लिए हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। सो आज हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन जो है वो लेंगे। सो आज हमने बात करनी है सेल्फ बिलीफ के बारे में, अपने आप पे जो हम भरोसा करते हैं उसके बारे में। सो कितना भरोसा है हमें अपने आप पे, कितना हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, ये चीज़ें आज हम जानेंगे। सो ज़िंदगी जो हमारी है ना, वो कभी भी सीधी लाइन की तरह नहीं होती है, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमारे काम में, जॉब में, बिज़नेस में, कभी हमारे हेल्थ के साथ उतार-चढ़ाव आता है, कभी हम अपने ही लोग जो हैं, कभी-कभी रिलेशंस में हमारे उतार-चढ़ाव आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो सिचुएशंस जो हैं, वो हम किस तरीके से समझते हैं। हमारा खुद पर भरोसा कितना है और वो हिलता है या नहीं हिलता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। चैलेंजेस प्रॉब्लम नहीं होते हैं, हमारी लाइफ में उतार-चढ़ाव जो आते हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, वो एक तरह से एक टेस्ट होता है। वो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कितना अपने आप पे भरोसा करते हैं, कितनी हमारी कैपेबिलिटी को हम यूज़ करते हैं, ये चैलेंजेस इसलिए आते हैं हमारी लाइफ में। और उन चैलेंजेस में हम अपने आप पे कितना भरोसा करते हैं, कितना हमारा सेल्फ बिलीफ जो है वो टिका रहता है, इस पे डिपेंड करता है। बहुत एक छोटा-सा सवाल, अगर हमें पता चल जाए कि हम कभी हार ही नहीं सकते, हम कोई भी काम करें या कोई भी कॉम्पिटिशन में जाएँ तो कभी हम हार नहीं सकते, तो आपको क्या लगता है, आप कोई काम करने से पहले सोचेंगे? अगर आपको पता है कि आपका जीतना बिल्कुल तय है,
आप क्या करोगे? आप उस काम को करने से कभी आपको डर लगेगा? कभी आप सोचोगे कि मैं ये काम ना करूं? चैट बॉक्स में लिखेंगे। सोनी जी ने लिखा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बिल्कुल। जब हमें पता होता है ना कि हम इसमें जीतेंगे ही जीतेंगे, हम हमारा कोई भी काम हो, हम उसमें 100% उस काम को पूरा कर लेंगे, तो हम कभी भी नहीं डरते। ऐसे ही जब हमारा डर जो है ना, वो हमारा छोटा पड़ जाता है, हमारे एम्स, हमारे गोल्स के कम हो जाता है डर, तो हम उस चीज को हमेशा हासिल करते हैं। हमारी इच्छा, हमारा गोल जो है, जब वो बड़ा हो जाता है डर से, तब हम उसको अचीव करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। एक बार एक स्टूडेंट ने, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके गुरु ने ना कोई जवाब नहीं दिया। वो उसको ना एक नदी के किनारे ले गए, और वहां पे ना उसका सिर जो है वो पानी के अंदर डुबो दिया, और तब तक डुबोए रखा जब तक उसको छटपटाहट नहीं होने लगी। फिर 5, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद उसका सिर बाहर निकाला, और उसको पूछा कि जब तुम्हारा सिर मैंने पानी के अंदर डुबोया था, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगा था? तुम्हें क्या चाहिए था सबसे ज्यादा जरूरी? तो उसने बोला कि मेरे को मेरी सांसें चाहिए थी, सबसे जरूरी मुझे सांस चाहिए थी। गुरु ने कहा कि जिस दिन तुम्हें अपनी सफलता भी इतनी ही जरूरी लगेगी ना, उस दिन सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। सो आपका डर छोटा होना चाहिए। आपकी इच्छा, आपका गोल, आपका एम जिस दिन बड़ा हो गया, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। उस दिन आपकी जो स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो अपने आप बदलने लगेगी। इच्छा बड़ी मतलब आपका सेल्फ बिलीव बड़ा होना, अपने आप पे भरोसा करना, ये बड़ा होना। इच्छाएं बहुत होती हैं हमारी, लेकिन हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारा सेल्फ बिलीव कितना बड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं। एक छोटा बच्चा जब होता है ना, वो सीखना चाहता है, तो वो गिरता भी है, उठता भी है, फिर गिरता है, फिर उठता है। कभी भी कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बड़ा इंसान उसको ये नहीं कहता कि नहीं, ये चल नहीं सकता। उसको फिर हिम्मत देते हैं कि नहीं नहीं, चलना है, उठना है, चल सकते हो बेटा, फिर से उठो, फिर से चलो। इसे उसको हिम्मत देते हैं। लेकिन हमारे जब बड़े हो जाते हैं ना, तब ये चीजें सुनने को नहीं मिलती हैं कि तुम कर सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें भी सक्सेस मिल सकती है, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें तो हमेशा घाटा होता है। जब ऐसी चीजें, ये जो डाउट वाली चीजें हमें सुनने को मिलती है ना, फिर हमारा सेल्फ बिलीफ जो है वो खत्म होता है, हमारा अपने आप से भरोसा उठने लगता है। हम अपने आप पे ही डाउट करने लगते हैं, ये काम हमसे होगा या नहीं होगा। सो जब अंदर से एक नेचुरल सेल्फ बिलीफ होता है, आप सक्सेस हासिल कर पाते हो। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी लेवल हो, वो आपके लिए छोटा लगने लगता है, क्योंकि अपने आप पे भरोसा है, हम तो कर ही लेंगे, इसको करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक्चुअली में हम ये जो सेल्फ बिलीव है ना, ये आता नहीं है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के जो कही हुई बातें हैं वो हमें ज्यादा पिंच करती हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग जो बात करते हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं, वो हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मार्केट बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो जाती हैं। हमारा सेल्फ बिलीव, अपने आप का जो भरोसा होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन जो लोग लोगों की बातें नहीं सुनते हैं और अपने आप पे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से कभी नहीं डरते। सेल्फ बिलीव का मतलब ये नहीं है कि चैलेंज ही नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में चैलेंज आएंगे, लेकिन उसको फेस करने का तरीका, उसको फेस करने की जो आपकी हिम्मत है, जो आपका विश्वास है, वो बढ़ जाएगा। आपकी जो पोटेंशियल है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ये होता है सेल्फ बिलीव। आपको पता है कि ये काम आप कर सकते हैं, आप 4 लोगों को बता सकते हैं। आपको जब खुद का रिजल्ट आता है, आपका एक अपना हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी छोटा एक हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए आपको सारी जिंदगी विश्वास नहीं था कि हमारा 1 किलो भी कम होगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में आने के बाद 5 से 10 किलो कम हो गया। कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ बिलीफ बढ़ता है कि हमारा 5 किलो हुआ है, तो हम जिसको भी बताएंगे उसका भी कम होगा। कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो सेल्फ बिलीफ है, ये तब आता है जब आप खुद
उस पे चलते हैं, जब वो खुद काम करते हैं, जब आप खुद उस राह पे चलते हैं, आपको अपनी पोटेंशियल का पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई ताकत की कमी नहीं है, बस हमने उसको अभी तक यूज ही नहीं किया था। सो जिस इंसान को खुद पर भरोसा होने लगता है, फिर वो कोई भी चैलेंज हो, उसको फेस करने से कभी घबराता नहीं। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, आपको शेप करने के लिए आती हैं। रिजेक्शंस उसको बिल्कुल भी नहीं रोकती हैं जो इम्प्रूव करना चाहता है, जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी जिंदगी को और बेहतर करना चाहता है, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, मेंटल वाइज। तो उनके लिए वो जो रिजेक्शन है ना, वो बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि उनको पता है कि जो गोल है ना मेरा, वो ज्यादा बड़ा है, जो मेरा ड्रीम है वो ज्यादा बड़ा है, रिजेक्शंस कुछ भी नहीं है। और आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आपकी ताकत बहुत ज्यादा है। फेलियर्स आपको गिरा नहीं सकते, फेलियर से आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और हमेशा कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है ना, फेलियर से बढ़ता है। सक्सेस नहीं सिखाती है, फेलियर सिखाते हैं। आपको लगता है कि जो सक्सेस हो जाते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में जो फेलियर होते हैं, उनसे ज्यादा सीखने को मिलता है। उनके पास वो हजार तरीके उनको पता होते हैं जिससे वो काम नहीं हुआ है, और हमें वही नहीं करने हैं। सो फेलियर जो आते हैं ना, वो आपको शेप करने के लिए आते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं, फेलियर से बढ़ता है। जब आपको बार बार फेलियर आते हैं, आप और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा अच्छे तरीके ढूंढने लगते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से उस काम को करने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। ये चीजें आपकी जिंदगी को शेप करती हैं, आपको शेप करती हैं। बस घबराना नहीं है, अपना सेल्फ बिलीफ जो है ना, उसको टूटने नहीं देना है। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आप सही चल रहे होते हो, या सही रास्ता है आपके लिए, बिल्कुल प्लेन रास्ता है। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब गलत चल रहे हो और फिर भी आप खड़े हो। रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, लेकिन आप चल रहे हैं। आपको पता है मंजिल पे पहुंचना है, रास्ता कैसा भी हो, आप चलते जा रहे हैं, तब कॉन्फिडेंस आता है। जब आप जैसे अगर किसी ने बाइक राइड की हो या साइकिल चलाया हो, नॉर्मल प्लेन रास्ते पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कच्चा रास्ता आता है, थोड़े से पत्थरों वाला रास्ता आता है, जब आप उस पे भी चलाने लगते हो, फिर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं इस रास्ते पे चला सकता हूँ, तो मैं प्लेन में तो बिल्कुल चला सकता हूँ। तो वो जो रास्ते हैं, वो जो खराब रास्ते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। उससे आपका सेल्फ बिलीफ जो है वो बनता है। जिंदगी में हर लेवल पर चैलेंज बढ़ेंगे, हर लेवल पे आपको चैलेंज छोटे से बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर अपने आप पे भरोसा होगा, तो वो चैलेंज आपको छोटा लगना लगेगा, वो चैलेंज आपको हराएगा नहीं। हर नेक्स्ट लेवल पे एक नए लेवल का, एक नए वर्जन का हमें चैलेंज मिलता है, लेकिन उसी से आपका भी एक नया वर्जन जो है वो बनता जाता है। बहुत मौके बन जाते हैं जब आप अपने आप को शेप कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ये जो सिचुएशंस होती है ना, ये टेम्परेरी होती है, आती है जाती है थोड़े टाइम के लिए। आपकी सिचुएशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए है, और वो निकल जाता है टाइम। हमने सुना है कि ये टाइम भी चला जाएगा, लेकिन जो आपका सेल्फ बिलीफ है, जो अपने आप पे भरोसा है, वो परमानेंट है। लेकिन वो तब है जब आप बिलीव करोगे। वो परमानेंट आपने बनाना है, वो हो सकता है, लेकिन उसको आपने अगर बना लिया, परमानेंट बना लिया, तो आपके सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता। आपको उस चैलेंज को पार करने के लिए कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सो अपने सेल्फ बिलीफ को हमने परमानेंट बनाना है। परमानेंट मतलब हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए, हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप पे भरोसा मत टूटने दीजिए। हमारा ना ये जो सेल्फ बिलीव है, वो साइंटिफिक तरीके से भी काम करता है। जब इंसान चैलेंज में होता है ना, उनका जो ब्रेन होता है ना, वो डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है ना, वो डर को चूज करता है डिफॉल्ट में। जैसे हम एक फोन लेते हैं ना, डिफॉल्ट सेटिंग कर देते हैं, तो डिफॉल्ट मोड में क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन जो है वो डर को चूज करता है। वो सबसे पहले दिमाग में पता कौन सी बातें आती हैं, कहीं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद फेलियर को फेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सारे थॉट्स जो है ना, वो रिपीट होते हैं।
ब्रेन उन्हें रियल समझने लगता है और फिर वही चीजें होती। ये जो डर है ना, ये हमारे सेल्फ बिलीफ को खत्म कर देता है। लेकिन अगर यही हम, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर फेलियर भी आया तो भी मुझे ये काम करना है, अगर मुझे सक्सेस मिली, फेलियर मिला तो भी मुझे काम करना है, तो वो फियर आपके फेवर में हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। माइंड में पॉसिबिलिटी, या आप जिसे बोलते हैं ना पॉसिबिलिटी मोड में, उसको शिफ्ट करना है, आपको अपने ब्रेन को शिफ्ट करना है। और वो तब होता है जब आप एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, जब आप उस चीज को ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। अब जैसे शेक पीना था, बहुत सारे लोगों ने शायद बहुत टाइम लगाया, जिसमें मैं भी एक हूँ। मैंने शेक पीने के लिए बहुत टाइम लगाया, बहुत सोचा, बहुत रिसर्च की, लेकिन जब एक्शन लिया, जब शेक पीना शुरू किया, एक्चुअली में रिजल्ट और एक्चुअली में उसके बारे में तब पता चला। उससे पहले जो रिसर्च चल रही थी ना, वो बेसलेस रिसर्च चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसको ट्राई किया, जब एक्शन लिया, रिजल्ट आया, तब एक्चुअली में पता चला कि ये जो शेक है वो क्या करता है, वो आपके लिए कितना जरूरी है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए कितना जरूरी है। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपकी माइंड में ना पॉसिबिलिटी मोड शिफ्ट हो जाता है। आपका ब्रेन जो है, वो फिर आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। कोई भी चीज हो, ट्राई करने से पहले घबराइए मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे एक बार, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने ट्राई ही नहीं किया, तो ये भी पता नहीं चलेगा कि फेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ट्राई करना, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपकी एनर्जी चेंज होती है जब आपका अपने आप पे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप पे, आपको अपने आप पे भरोसा होता है। एक अजीब सी पावरफुल एनर्जी आपके अंदर होती है। आप उस काम करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हो। ब्रेन आपको बोलता है कि ये काम करना है और हम 100% सक्सेस होंगे, और आप होते भी हो। और रिजल्ट आपके जो है वो अच्छे आने लगते हैं। ये तभी होता है जब आप अपने आप पे भरोसा करके उस काम को करने के लिए एक्शन लेते हैं, उस काम को करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो ये जो ब्रेन है ना आपका, ये सिर्फ 5 सेकंड में अगर आपने डिसाइड कर लिया, तो ये ब्रेन उसी काम के लिए लग जाता है। ये भी एक रूल है, ये भी एक थ्योरी है। अगर आप 5 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं, आप सुबह उठने के लिए, आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर आपने 5 सेकंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे उठना है, तो ब्रेन वही काम करेगा। अगर आपने 5 सेकंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे वर्कआउट करना है, आपका ब्रेन उसी के पीछे लग जाएगा, वर्कआउट वर्कआउट। फिर आपका ब्रेन बोलेगा और करो, और वर्कआउट चाहिए, और वर्कआउट करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे अपनी सक्सेस के लिए काम करना है, 5 सेकंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे लोगों से बात करनी है, आपका ब्रेन बोलेगा और लोगों से बात करो। ये ब्रेन साइंटिफिक तरीके से ब्रेन की प्रोग्रामिंग होने लगती है। और ये तब होता है जब आप सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे भरोसा करते हैं। ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है, प्लानिंग है, कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें आपकी अपने आप के ऊपर भरोसे के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके अंदर सेल्फ बिलीफ कितना है उसके साथ जुड़ी हुई है। आप डिसीजन लेने के बाद फेल होते हैं या सक्सेस होते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है, आप अगर उस पे एक्शन लेते हैं। और अगर हम बात करें अपने ब्रेन की साइंटिफिक रीजन से, तो एक हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे फियर और सर्वाइवल मोड को ना रिस्पॉन्ड करता है, कंट्रोल करता है। जब हम खुद पर डाउट करते हैं, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा, एमिगडाला बोलते हैं उसको, वो एक्टिव होने लगता है। बॉडी जो है वो स्ट्रेस मोड में चली जाती है। अगर आप अपने आप पे डाउट करते हैं, आप अपने आप पर भी भरोसा नहीं करते हैं, आपकी आपकी बॉडी भी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। आपके अंदर के हॉर्मोन्स जो हैं वो बदलने लगते हैं, सोचने की कैपेसिटी कम होने लगती है। और जब हम सेल्फ बिलीव रखते हैं, जब हमें पता है हम कुछ कर सकते हैं, आप ये सोचिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फीमेल्स की बात करें, वो घर के अंदर है, लेकिन सेल्फ बिलीव बहुत कम है। सिर्फ खाना बनाना, सिर्फ घर के काम करना, बाहर जब जाने की बात आती है या बाहर किसी से बात करने की बात आती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म, बात ही नहीं कर पाते हैं। वो सेल्फ बिलीफ जो है ना, वो होना बहुत जरूरी है। आपका ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता है। वो जो फियर, वो जो सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें आपको रोकती हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता जाता है। तो ये चीजें
साइंटिफिकली भी आपको इम्पैक्ट करती है। सेल्फ बिलीव आपका बहुत जरूरी है, और कोई इमोशनल चीज नहीं है ये। आपका ब्रेन आपका कंट्रोल सिस्टम को शिफ्ट करता है। आपको डरना है या आपको फोकस करना है, ये आपका ब्रेन डिसाइड करेगा। अगर आपका सेल्फ बिलीफ है, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, तो आपका ब्रेन जो है वो कमांड करता है कि फोकस करो, हमें ये काम करना है। जैसे कि अगर बात करें, हमने 5 लोगों से डिसाइड कर लिया बात करनी है, या मैंने किसी को ठीक करना है, हमारे घर के आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको रोज दिख रहा है, बहुत तकलीफ में है, रोज दिख रहा है कि उसको हेल्थ चैलेंज बहुत है, और आपका मन कर रहा है कि उसको बताऊं मैं, आपका मन कर रहा है कि उसको ठीक करना है। तो आपका ब्रेन जो है ना, वो आपको फोकस करने को बोलेगा कि फोकस करो, उससे बात करो, उसको बताओ। एक बार मना होगा, 2 बार मना होगा, लेकिन तीसरी बार आप कामयाब होंगे, आप उसकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो ब्रेन का जो कंट्रोल सिस्टम है ना, वो भी आपके सेल्फ बिलीफ के साथ ही शिफ्ट होने लगता है। अगर अपने आप पे भरोसा है, तो आपका ब्रेन हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, फोकस करने के लिए बोलेगा, डर नहीं रहता अंदर। लेकिन अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो प्रॉब्लम है। कई बार सेल्फ बिलीफ की वजह से ना, हम कोई बहुत बड़ा काम भी कर जाते हैं। कोई ऐसी चीजें जो पहले कभी किसी ने ना की हो, कभी कभी हम ऐसी चीजें भी कर जाते हैं। और इसका मतलब अगर मैं बोलूं, अगर एक साइकोलॉजी में ना एक कंसेप्ट होता है जिसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोलते हैं, ये साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा ही आप काम करने लगते हैं। अगर अपने बारे में आपने सोच लिया कि मैं फिट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, देखने में बहुत सुंदर हूं, आप वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। आपकी बातों में वैसा बिहेवियर आने लगता है, फिर आपके रिजल्ट्स वैसे आने लगते हैं। जब हम यहाँ सेशन या हम जब भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिविटी सुनाई देती है। लोगों की पॉजिटिविटी, कोच की पॉजिटिविटी, अरे इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, आप देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपका रिजल्ट भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, आप लाइट फील करेंगे, आप फिजिकली अपने आप को फिट फील करेंगे। ये जो पॉजिटिव चीजें हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप सोचते हैं, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होने लगता है, फिर आपके रिजल्ट वैसे ही आने लगते हैं। यही रीजन है, हम आपको बोलते हैं हमेशा आप अपने सेशंस में जरूर अटेंड कीजिए। सेशंस आप मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं। अगर हमने पॉजिटिव चीजें सुनी है, तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। लेकिन अगर हमारे आसपास की नेगेटिविटी हमारे अंदर भर रही है, तो फिर वो नेगेटिविटी ही बाहर निकलेगी। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव वे में लेके जाना है, और हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें बड़ा घर चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ बड़ा करना है हमें लाइफ में, बस वो सोच नहीं रखनी है, उसको सेल्फ बिलीफ में कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है हमें। अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप ये चीजें कर सकते हैं। राइट प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको, बहुत सही लोग और पॉजिटिव लोग मिल चुके हैं आपको। वेट किस चीज का है, किसका वेट कर रहे हैं हम? बस अभी तो एक्शन लेना है। अभी तो हमने कोचेस के साथ, सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम भी सक्सेस हो सके, हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सके जो पहले किसी ने नहीं किया। हमारे घर में या हमारे आसपास के एरिया में जो चीजें नहीं हुई हैं, हम वो नया चेंज लेके आ सकते हैं। हेल्थ में चेंज लेके आ सकते हैं, माइंडसेट में चेंज लेके आ सकते हैं, लोगों में सेल्फ बिलीफ जो है उसका चेंज लेके आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हमसे क्यों नहीं हो सकती? क्यों हम किसी के पहले काम करने का वेट करते रहते? क्यों ना हम लीडर बने? क्यों ना हम वो पहले काम स्टार्ट करें? क्यों ना हमारी वजह से लोग जो है वो सेहतमंद हो? तो हमें अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। डिक फॉसबरी, ये ना बहुत फेमस नाम है, और इनके नाम पे ही एक मूव भी है। 1968 के ओलंपिक से पहले हाई जंपर था ये। उस टाइम पे ना दुनिया एक ही तरीके से जंप करती थी, सीधे या सीजर स्टाइल पे। बहुत सारे कोचेस ने उनको बोला कि पीछे से जंप करना गलत टेक्निक है, कोचेस ने गाइड किया, और इस तरह से मेडल भी नहीं आएगा,
डिक फॉसबरी को ये बहुत सारे कोचेस ने बोला था। लेकिन जो फॉसबरी का बिलीव था ना, वो उस कुछ नया ट्राई करना चाहता था। वो चाहता था कि इन चीजों को चेंज किया जाए, मैं पीछे से भी जंप लेकर गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ। जंप करते ना, हाई जंप, वो जंप करने के लिए पहले सिंपल से एक ही तरीके से सीधा या सीजर स्टाइल में जंप होता था। लेकिन जब फॉसबरी ने ये डिसाइड किया कि मुझे रूल्स फिक्स नहीं होते, रिजल्ट फिक्स होता है। हम किस तरीके से काम करते हैं वो मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट क्या आता है वो मैटर करता है। तो उसने उस पर काम करना शुरू किया। हर किसी ने उसको मना किया, एक्सपर्ट्स ने भी मना किया। उसने अपनी टेक्निक पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सोचा मैं ये एक बार करके ट्राई करके जरूर देखूंगा। 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में उसने वही उल्टे स्टाइल से हाई जंप किया और उसको गोल्ड मेडल भी मिला। आज उसी की टेक्निक को दुनिया फॉसबरी फ्लिप के नाम से जानती है। वो उसके नाम से, देखिए उसने एक चेंज सोचा, उसने सोचा मुझे कुछ नया करना है। उसके नाम से आज उस फ्लॉप को, उस फॉसबरी फ्लॉप को एक नाम दिया गया। वो टेक्निक है जिस जिस टेक्निक से लोग जो हैं वो गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं। तो ये चीजें हम ट्राई क्यों नहीं कर सकते? हमें भरोसा नहीं है अपने आप पे। अगर उसने भी यही सुना होता, फॉसबरी मान लेता कि जैसे सब बोल रहे हैं गलत है तो गलत है। अगर वैसे ही हम मान लें, जैसे लोग बोलते हैं ये शेक पीना गलत है कि आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा, तो क्या हम सही रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे? क्या हमारी सेहत अच्छी हो पाएगी? अगर हम यहाँ सेशन में बैठना छोड़ दें, अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन देना छोड़ दें, तो क्या हमारी लाइफ सही हो जाएगी? लेकिन यहाँ पे एक ट्राई करने से देखिए हमारी लाइफ सही हो सकती है। हम एक चांस तो ले सकते हैं, अपने सेशन से, अपने सिस्टम से, अपनी इस कम्युनिटी से जुड़ के, एक नए रास्ते पे चल के, एक एक्शन लेकर हम एक नया चांस तो ले सकते हैं। हो सकता है जिंदगी 360 डिग्री बदल जाए। बहुत सारे लोगों की बदली है, हमने देखा है। लेकिन अभी तक अपनी जिंदगी बदलने का भरोसा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अभी हमने भरोसा किया नहीं है। जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक आप पूरा भरोसा नहीं करेंगे सिस्टम पे, कोच पे, स्पॉन्सर पे, तब तक रिजल्ट्स और तब तक सक्सेस अभी थोड़ी दूर है। तो हमें पूरा भरोसा करना है, अपने कोच पे भी करिए, सिस्टम पे करिए। मैं कह रही हूँ आप अपने कोच से दूर हैं, आप उनके नजदीक नहीं रहते, सिस्टम पे भरोसा करिए। सिस्टम आपको बनाएगा, सिस्टम कभी भी बिगाड़ता नहीं। क्योंकि सिस्टम में रहते रहते ना हम कुछ चीजें, कुछ हैबिट्स हमारी जो है वो बन जाती हैं। सबसे पहली हैबिट पॉजिटिव सोचना, दूसरी कंसिस्टेंटली काम करना, तीसरी हेल्थ को अच्छा रखना, और चौथा लोगों से बात करना, सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना। और बिलीफ आपका जो है वो बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अगर हम ये मान लें कि ये सारी चीजें हमें सक्सेस दिलाएंगी, तो 100% सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ उसमें ना कंफ्यूज रहें, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पहले वाला चलेगा। अगर इसी तरीके से अगर हम काम करेंगे, सक्सेस अभी दूर है। अभी हमारी वो सक्सेस, हमारे वो सपने, हमारे वो गोल्स अभी पूरे नहीं होंगे। तो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास करना है, सिस्टम पर ट्रस्ट करना है, कोचेस पर ट्रस्ट करना है। ये सारी चीजें हमारी जो है वो हमारी ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, सेल्फ बिलीव के साथ जुड़ी हुई है। और थोड़ी सी केमिस्ट्री भी चेंज होती है बॉडी की जब आप सेल्फ बिलीव, अपने आप पे भरोसा करते हैं। इंसान जब कॉन्फिडेंस फील करता है ना, आपके हैप्पीनेस वाले हॉर्मोन्स जो है वो बढ़ते हैं। अच्छा, जिन जिनका यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। जब सुपरवाइजर लेवल अचीव होता है ना, एक अजीब सी खुशी मिलती है। एक ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा लेवल अचीव कर लिया, और एक्चुअली में वो बहुत बड़ा लेवल है। जब आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आप लोगों को और ज्यादा बताना चाहते हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से आप मोटिवेट होते हो। वो जो डोपामिन हार्मोन है वो आपका बढ़ता है। ये सारे एनर्जी चीजें, ये आपकी बॉडी की केमिस्ट्री वो चेंज होने लगती है, सेल्फ बिलीव बढ़ता है आपका।
आप एक्शन मोड में आ जाते हैं, करना है, करके दिखाना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस को हासिल करना है, ये सारी चीजें आने लगती हैं। ये सारी चीजें हमारी जो है सेल्फ बिलीव के साथ जुड़ी हुई हैं। और लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, कुछ भी हो सकता है। अक्सर लोगों को ना यही लगता है कि जो सक्सेस हो गए उनकी किस्मत अच्छी है, वो अलग लोग हैं, उनके पास कैपेबिलिटी ज्यादा थी, उनके पास डिग्रियां ज्यादा थी। बिल्कुल गलत है। रियलिटी आपकी जो है वो कुछ और है। कुछ भी हो सकता है। अगर एक धोती पहनने वाले इंसान की फोटो हमारे नोट पे, हमारी करेंसी पे छप सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। एक ड्रग एडिक्ट अगर बहुत बड़ा एक्टर बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम अभी तक हमने अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। एक चाय बेचने वाला अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, बस अभी हमने पहचाना नहीं है। अभी हमें अपने आप पे सेल्फ बिलीव नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम ये चीजें कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी तब आती है जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठते हैं। कभी लॉस हुआ, कभी फेलियर हुआ, ग्रोथ नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कम्युनिटी है वो आपको हार मानने नहीं देती है। वो आपको बोलती है दोबारा करिए, कम बैक करिए, दोबारा से यही काम करना है। कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए। कोई भी चैलेंज हो, कोई भी छोटा बड़ा चैलेंज हो, आप उसको पार कर सकते हैं। बस ये नहीं सोचना कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे या मुझसे नहीं होगा। ये तीन चीजें तो बिल्कुल अपनी लाइफ से क्रॉस कर दीजिए, बिल्कुल कट कर दीजिए। ये तो हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हमें हर चैलेंज को, अपने चैलेंज को एक कंपटीशन की तरह समझिए। कंपटीशन में देखा है, बच्चों का कोई कंपटीशन होता है, किसी गेम का कंपटीशन होता है, उसमें लेवल होते हैं। जैसे क्रिकेट की अगर बात करें, तो कोई भी क्रिकेट का कोई भी मैच हो तो लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे क्रिकेट का एक मैच होता है, फिर वो दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं, फिर तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं। हर लेवल पे आपको लगता है कि उनकी जो डिफिकल्टी है वो कम हो रही है, बढ़ती जाती है। चैलेंज बढ़ता जाता है। जितना बड़ा लेवल होगा उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। अगर हम फाइट की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, किसी भी गेम की बात करें, उसमें शुरू में ना बहुत इजी इजी से लेवल होते हैं, बहुत इजीली सक्सेस मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, उतनी ही ज्यादा आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो आते जाते हैं। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जब आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली होती है, चैलेंज बड़ा आता है। बस उसको आपने समझना है, डरना नहीं है। अपना भरोसा, अपने आप के ऊपर का भरोसा बिल्कुल भी नहीं खोना है। चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। चैलेंज का मतलब ये है कि आप बिल्कुल रेडी हो अगले लेवल पर पहुंचने के लिए। बिल्कुल कमजोर नहीं हो आप। आपकी ताकत आपने अभी बस पहचानी नहीं है। और डिफिकल्टीज, चैलेंजेस हमेशा आएंगे, लेकिन हम अपने आप को कितना अपग्रेड कर रहे हैं, हम कितनी तैयारी के साथ अगले लेवल पे जा रहे हैं, हमने ये देखना है। तो हमें कुछ चीजें जो करनी है अपने साथ, वो क्या करनी है? सबसे पहले तो फियर को निकाल दो, डर को निकाल दो। फियर की जगह हमें क्या करना है? उसको फेस करने की आदत डालिए। अपने आप को एजुकेट करना है, अवेयर करना है हमें, और हमेशा एक्शन लेना है। कुछ भी हो जाए, एक्शन लिए बिना हम रुकेंगे नहीं। और उसी एक्शन को फिर रिपीट करना है। तो फियर को हमने बिल्कुल चेंज कर देना है। जो हमारा डर है उसको चेंज करके हमें अपने आप को एक नए वर्जन में, एक नई पर्सनैलिटी में हमें अपने आप को चेंज करना है। अपने आप पे भरोसा रखिए, कोच पे भरोसा रखिए, सिस्टम पे भरोसा रखिए। सक्सेस 100% आपको मिलेगी। और जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। भगवान ने आपको सारी कैपेबिलिटीज के साथ इस दुनिया में भेजा है। आप हर काम कर सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई एक पॉइंट आज आपको अच्छा लगा हो, आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में बोलिए। ज्यादा लोगों से तभी हम रिजल्ट सुन सकते हैं जब आप 30 सेकंड में बोलेंगे। 30 सेकंड में आप रिजल्ट शेयर कीजिए। सिंपल, आपको अपना नाम बताना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना फैट लॉस हुआ या वेट गेन हुआ है, और थैंक यू हमारे स्पॉन्सर का, हमारे कोच का। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे प्रेम लता लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम प्रेमलता है। मैं बाबूकोट फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम, इस सिस्टम में आए हुए मुझे 4 मंथ हो गए हैं और मैं अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया। 3 दिन हुआ। और मैम, वेरी गुड। बिलीव का तो इतना विश्वास हो गया है कि मतलब जैसे डबल हो गया है। और मेरी स्पॉन्सर हैं रीना मैम, और कोच हैं आरती मैम और संजय मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रेमलता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी बात उन्होंने बोली, आइडियल वेट को अचीव कर लिया। हम सबका गोल जो है वो आइडियल वेट है, तो सबसे पहले हमने अपने आइडियल वेट को अचीव करना है और उसके बाद हमें अपने मसल मास गेन करने हैं। नेक्स्ट सुनेंगे वैजंती देवी जी से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती गुड देवी, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आया मैम, साल भर से ऊपर हो गया। साल भर में मैंने 24 kg बैड फैट को हटाया मैम, और मुझे बहुत जल्दी आइडियल वेट में आना है मैम। मैम, इस सेशन में आकर तो इतना पॉजिटिव माइंड हो गया कि कोई निगेटिव कर ही नहीं सकता है, और लोगों को भी पॉजिटिव करके ही छोड़ेंगे मैम, क्योंकि वो लोग राइट। बहुत निगेटिव बोलते हैं मैम। ये इच्छाएं हैं कि वो लोग को पॉजिटिव करके छोड़ेंगे मैम। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी आरती मैम, संजय भैया का, स्पॉन्सर शीला दीदी का मैम, जो इस सेशन में बैठाएं और हर तरह से नॉलेज दिया। और सबसे वंडरफुल नॉलेज मैं आपके लिए मैम, इतना अच्छा वंडरफुल नॉलेज देती हैं कि सब दिमाग में एकदम धंस चुका है मैम, कि अब कोई निगेटिव नहीं कर सकता। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैजंती जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और बहुत ही अमेजिंग। और देखिए मैम ने बात बोली है, लोगों को भी पॉजिटिव करके छोड़ेंगे। अब डिसाइड कर लिया है, वो नेगेटिव नहीं कर सकते लेकिन हम उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। ब्रिजेश सर से सुनेंगे। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम ब्रजेश जी। चंडीगढ़ से बिलोंग मैम। सेल्फ बिलीव, हमें ये तीन चीजें से बिल्कुल दूर रहना है कि मुझसे नहीं होगा, और लोग क्या कहेंगे, और मैं फेल हो जाऊंगा। और सेल्फ बिलीव, जो भी चीज, जैसे हमारा वेट कम हुआ तो उससे हमें सेल्फ बिलीव बहुत बढ़ा ना, कि हाँ ये सही है, इससे होता है, तो फिर हम और ज्यादा सेल्फ बिलीव के साथ लोगों को बताएंगे। कोई भी काम को करने के बाद हमारा सेल्फ बिलीव बढ़ता है। थैंक यू मैम आपका, भरत सर और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल जब हम उस काम को कर लेते हैं ना, फिर डर खत्म हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट आए हैं, हम आगे लोगों को भी बता सकते हैं। सविता वर्मा लिखा है। सविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सविता है, मैं हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मैं इस सिस्टम में आए मुझे 1.5 मंथ हो गया और 4 kg फैट वो किया, और 2 इंच कमर। मैम, इस वेरी सिस्टम गुड। में आने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इस पे पूरा विश्वास भी है कि पूरे अच्छे जी। से मैं पूरे टाइम लेती हूँ। ये न्यूट्रिशन भी ले रही हूँ मैम, और दोनों टाइम मैं ये सेशन में भी रहती हूँ। मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लोग निगेटिव करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे यकीन है आप लोगों पे। मैम, मेरे स्पॉन्सर रामलाल सर है, और मेरे कोच अनिल मौर्य सर, आरती मैम और संजय सर है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सविता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सविता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा बढ़ता है यहाँ पे, कि हमें कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता, लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी दोबारा से चेक करिए मैम एक बार। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए आपके पास वापस आती हूँ, तब तक सुनते हैं पुष्पा सिंह लिखा है। पुष्पा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। मेरी रिस्पॉन्स है मंजूला देवी, कोच है आरती मौर्य संजय सर। मैम, मैं अपने माइग्रेन की प्रॉब्लम को लेके आई थी। पहले तो मैम मैं एकदम से मतलब सब कुछ भूल जाती थी। अगर रोना चाहूँ तो रो नहीं पाती थी, सिर्फ आंसू निकलते थे। लेकिन मैम मैं इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरे एड़ियों में बहुत दर्द रहता था, वो चला गया। माइग्रेन मेरा 50% कम हो गया है मैम। मैंने अपना 5 किलो वजन कम किया है मैम। और थैंक यू मैम, मैं अपने कोचेस का और रिस्पांस का थैंक यू करना चाहूँ सबसे ज्यादा मैम। हजारों बार तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं आपको इतना देखने के लिए परेशान रहती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ मगर आपको देखती रहती हूँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू मुझे अनम्यूट करने के लिए मैम।
थैंक यू सो मच पुष्पा जी, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, अभी 5 किलो कम हुआ है। और देखिए अभी से ही अच्छी हेल्थ को हम महसूस कर रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कितना बड़ा चेंज आता है, हैप्पीनेस फील होती है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच पुष्पा जी। नेक्स्ट सुनेंगे रविता मौर्य लिखा है। रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम रविता मौर्य है, मैं भदोही जिले से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आया मुझे 2 महीना हो गया। अभी ये महीने में तो मैंने स्कैन नहीं कराया मैम, बट मेरा 1 महीने में 3 किलो 2 इंचेस लॉस हुआ है और इस सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य, सुधा मौर्य और हमारे कोचेस हैं आरती मैम, संजय सर। उनके लिए बहुत वेरी दिल गुड, से धन्यवाद। थैंक यू सो मच रविता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रविता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और देखिए अभी तो शुरू किया है, अभी तो आगे बहुत सारे लोगों को चेंज करना है। शिप्रा केसरवानी लिखा है। शिप्रा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। हेलो मैम, माय हाँ नेम इज जी। शिप्रा केशवानी, आई एम बिलोंग लालगोपालगंज प्रयागराज। मेरे कोच आरजू सर हैं। जी। मैम मैंने आइडियल वेट में ऑलरेडी हूँ और मैं मेरा सब कुछ ठीक है। मैं बैक पेन की भी दवा ले रही थी, अभी ठीक है सब। जी। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शिप्रा जी के लिए। और अभी देखिए बैक पेन भी जो है वो रिकवर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। अभी फरजाना मैम से सुनेंगे। फरजाना मैम अभी आप चेक करिए, अभी आपको अनम्यूट आ रहा है जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके 6 किलो वजन कम किया है मैम, आइडल वेट पे हूँ। आज का क्लास मैम बहुत अच्छा था। आज मैंने सीखा कि फेलियर से मतलब डरना नहीं है, फेलियर हमको स्ट्रांग करता है। क्योंकि हम सपने बड़े देखते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पहले ही डर जाते हैं। डरना नहीं है, उस पर काम करना है। थैंक यू मैम, मेरे कोच परवेश सर और भरत सर का ये बिलीव दिलाया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा थैंक यू आपका मैम, इतना अमेजिंग नॉलेज का मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये सेल्फ बिलीफ है ना, अपने आप पे जो भरोसा आता है कि हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो पावर है, वो बस दबी हुई थी, छुपी हुई थी, अब बाहर निकल रही है। अब हमें अपने आप पे भरोसा हो रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं। सुधा चौरसिया लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुधा चौरसिया है, हम गोपीगंज भदोही से बिलोंग करते हैं। सिस्टम में आए लगभग 2 साल से ऊपर हो गए हैं मैम। आई थी मदर हेल्थ इशू को लेकर, जिसमें बढ़ते हुए वजन, शुगर, बीपी, थायराइड, फैटी लीवर, हार्ट अटैक की समस्या थी मैम। आज के डेट में 40 किलो वजन कम किया है और बेड फैट रिड्यूस किया और मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। एक भी मेडिसिन नहीं खाती, ना शुगर, ना बीपी, ना थायराइड, सब एकदम खत्म। बस ओनली ए फ्रेश और शेक, ये इतना बड़ा जादू किया कि सारी बीमारियों को भगा दिया। मैम ये रही मम्मी, और थैंक यू मेरे स्पॉन्सर संजय। राधे राधे मैम। संजय सर, राधे राधे थैंक यू जी। मैम। थैंक आपका यू बहुत सो मच सुधा धन्यवाद जी। मैं आपकी मैम की, जो मेरी जिंदगी वापस ले आई है। मुझे इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, उनको कितना दुआएं दे भी कम है। हाँ? वेरी गुड, आरती मैम, संजय सर को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सुधा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए और उनकी मदर के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए जब आपकी हैप्पीनेस, जब आप ठीक होते हैं ना, तो दिल से आपका थैंक यू निकलता है, जो आपकी जिंदगी बदलते हैं, आपके स्पॉन्सर, आपके कोच, उनके लिए दिल से थैंक यू निकलता है। सो यही ताकत है इस सिस्टम की और इस कम्युनिटी की। सो डे बाय डे हम इस कम्युनिटी को और ज्यादा बड़ा करते जा रहे हैं। रीमा गुप्ता जी से सुनेंगे। रीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही मेरा है। नाम है, मैं प्रतापगढ़ से। मैम अभी मैं ट्रेन पे हूँ, मुंबई गई थी, वापस आ रही हूँ। और जी। मैम आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था मैम, सेल्फ बिलीव के ऊपर मैम। कि सेल्फ बिलीव तो मुझे इतना हो गया है मैम, कोई निगेटिव कर ही नहीं सकता मैम। आप किसी चीज के लिए डर भी नहीं लगता है, पहले छोटी छोटी चीज के डर लगता है, ये कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अब सब कुछ अच्छा लगता है मैम। कोई भी चैलेंज आता है तो ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, जो चैलेंज आ रहा है मैम। थैंक यू मैम, आप लोग की इतनी अमेजिंग नॉलेज से हम लोग कभी मोटिवेट निगेटिव हो ही नहीं सकते, हमेशा मोटिवेट रहते हैं मैम। थैंक यू मैम, बहुत बड़ा करेंगे एक दिन। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू सो मच, थैंक यू रीमा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए, और बिल्कुल हम सब मिलकर एक दिन बहुत बड़ा करेंगे। अपने देश को हमने स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, तो हमारी तो ताकत लगेगी ही लगेगी। हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत जो है
वो और ज्यादा बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें फिट करना है। रीना खान लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रीना है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मैम 8 महीने हुए। 8 महीने में 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। और मैम आज सेल्फ बिलीफ की बात करें तो पहले मैम सेल्फ बिलीफ तो था, लेकिन बहुत कोई हम लोग गोल सेट करते थे तो लगता था होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और रास्ते में कई लोग मिल भी जाते थे उस गोल के, अरे क्या ये करने जा रही हो, ये सब कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कह रहे हैं जैसे हर्बल लाइफ में आए, अरे क्या ये डिब्बा पी रही हो, किडनी खराब हो जाएगा। अभी कल ही 2 लोग मिले, अरे ये बहुत खराब होता। हमने कहा 8 महीने से पी रहे हैं, कोई तो खराबी नहीं हुआ। हमारे मेंटोर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे कोच 5 साल से 4 साल से पी रहे हैं, उनको तो कोई खराबी नहीं हुआ। हमारी किडनी तो और अच्छी हो गई है। इतना सेल्फ बिलीव हो गया मैम। मैम हमें फेलियर से ही सीखना है और हमें सक्सेस लोगों से भी सीखना है, लेकिन फेलियर से ज्यादा सीखना। और हमें स्पॉन्सर और इस सिस्टम से बने रहना मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और मेरी कोच आरती मैम है और मेरी स्पॉन्सर अशोक मौर्य जी हैं। रोज रोज बहुत अच्छे से नॉलेज मिलते हैं मैम। और मैम हम एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा हमको अमेजिंग क्लब में जोड़ दीजिए। मैं एक प्रोफेशनल टीचिंग लाइन में हूँ और समय नहीं मिल पाता है, सुबह जैसे बोर्ड ड्यूटी जी लग गई तो हम कभी भी जैसे आपका सुन सकते हैं यूट्यूब जी सेशन। तो थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। बहुत अच्छी लाइफ हो गई है मैम, बहुत अच्छी। पॉजिटिव थैंक यू। कोई निगेटिव कर ही नहीं सकता है मैम। थैंक यू मैम थैंक यू अनम्यूट सो करने। मच रीना जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए और बिल्कुल आपको ऐड कर लेते हैं। और आप ना सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यूट्यूब का जो लिंक आता है ना उस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। जब आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपको एवरीडे अपने आप आपको सेशन का लिंक आता रहेगा। आपके जो लिंक है वो मिस नहीं होंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वो लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। और रीना जी आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका नंबर जो है वो ग्रुप में भी ऐड कर लूंगी। नेक्स्ट हम सुनेंगे रितु मैम से। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम आवाज क्लियर है? हाँ जी मैम आ रही है। मैम आज का जो सेशन आपने लिया है ना, ये मतलब मेरी लाइफ का 15-16 साल पुराना एक्सपीरियंस था। मतलब मैं आपकी बातों के साथ साथ वो पुरानी बातें भी याद कर रही थी कि मुझे मेरी हाइट के लिए और लुक्स के लिए बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी। ये भी होता था कि कपड़ों का कलर भी कोई और डिसाइड करता था कि ये तेरे पे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो आज मैं हूँ, ये आज से 5-6 साल पहले नहीं थी। कुछ कॉन्फिडेंस मेरे पापा मुझे देते थे शादी से पहले कि तू कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। हर बात पे ये होता था कोई बात नहीं, तू कर ले, नहीं ठीक नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जब मैम ड्राइविंग की बात आती थी तो मुझे बोला जाता था तेरे से नहीं चलेगी, ना तेरे पैर पहुंचेंगे, फिर आने दो, ना तेरे से साइकिल चलेगा। और मैम अभी तक साइकिल तो मैंने सीखा नहीं चलाना, बट मैं एक्टिवा चलाती हूँ पिछले 15 साल से और लगातार चला रही हूँ। कोई डर नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। अब जो मुझे बोलता है कि तेरे से इस रास्ते पे नहीं जाया जाएगा, उस रास्ते में जान वेरी गुड। और वजह से आया। और आज जो मैं हूँ ये सिर्फ सिस्टम की देन है और मेरे हस्बैंड की देन। तो थैंक यू मैम सिस्टम को, और सबसे बड़ा मेरे हस्बैंड का जिन्होंने पूरी साथ दिया है, जो यहाँ तक खड़ा किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सिस्टम भी आपको देखिए इसी चीज के लिए मोटिवेट करता है कि आप कर सकते हैं। आप कभी भी अपने ऊपर ये डाउट मत करिए कि आपसे नहीं होगा, 100% हो सकता है। अगर आपको कोई कहता है ना कि आपसे प्रेसिडेंट टीम नहीं होगा, बिल्कुल बिलीव मत करिए, 100% होगा। आप ये अपने आप ही अंदर बोलिए, बिल्कुल ये बोल रहा है तो 100% होगा और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि सामने वाले इंसान को आपकी कैपेबिलिटी नहीं पता है, उसे नहीं पता आपके अंदर कितनी पावर है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास कोचेज हैं, हमारे पास तो बहुत सारी हेल्प सपोर्ट है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं माफी चाहूंगी जिनके रह गया, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जिनके रिजल्ट रह गए हैं कल जरूर लेंगे, या फिर आप एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर कीजिए ग्रुप में, हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए,
एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।